मेटान्यूमो वायरस, क्योंकि गत कुछ दिनों में कुछ देशों में, विशेषतः चाइना में, कुछ इस मामलों में बढ़ोतरी रिपोर्ट हुई। उसके बाद देश और प्रदेश में भी इसके बारे में एक एडवाइजरी जारी की गई। मैं इसमें ये बताना चाहता हूँ कि बहुत कोई ये पैनिक का क्रिएट करने का विषय नहीं है। ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस कोई नया वायरस नहीं है। ये 2001 से जब ये नीदरलैंड्स में रिपोर्ट हुआ तो उसके बाद से इतने सालों से सर्कुलेशन में है, और हर साल हर जगह पर इसके एक सामान्य से लेवल के मामले रिपोर्ट होते हैं। ये एक सामान्य रेस्पिरेटरी आरएनए किस्म का वायरस है, और इसकी जो ट्रांसमिशन है ये आमतौर पर जो रेस्पिरेटरी इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेसेस होती हैं, जिसमें मुख्य लक्षण खांसी, गले में खराश, छींके आना, बुखार होना, शरीर में दर्द इत्यादि जो लक्षण होते हैं, जो सामान्य रेस्पिरेटरी इलनेसेस जो इन दिनों में अन्य वायरल इलनेसेस भी होती हैं, उसकी तरह के ही लक्षण होते हैं। और अन्य वायरल इलनेसेस की तरह ये खुद ही कुछ समय बाद अपने आप ठीक हो जाता है। ये ठीक है कि बच्चों में, बुजुर्गों में और गर्भवती माताओं में, और जिन लोगों में रोग प्रतिरोधक क्षमता कम है, जैसे कोई HIV के पेशेंट्स हैं, डायबिटिक्स हैं, उन लोगों में कई बार इसकी बिगड़ने की संभावना, निमोनिया, ब्रोंकाइटिस बनने की संभावना रहती है। मगर फिर भी कोई खतरे की बात नहीं है, तो पैनिक इसमें करने की ज़रूरत नहीं है। प्रदेश सरकार ने भी प्रोएक्टिव होते ही, जैसे ही ये मामले आए, तो एक माननीय सचिव महोदय ने और हेल्थ मिनिस्टर साहब ने भी सभी मुख्य चिकित्सा अधिकारियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इसके बारे में चर्चा की, और उसी दिन हमने भी अपने खंड चिकित्सा अधिकारी और सभी मेडिकल ऑफिसर्स के साथ एक वर्चुअल मीटिंग करके इसके बारे में सारी गाइडलाइंस दी, और साथ ही हमने एक एडवाइजरी इशू की, जिसमें कि हमारा मुख्य उद्देश्य ये है कि जो इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस है और सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी इलनेस, जिसमें ज़्यादा थोड़े लक्षण होते हैं, इन दोनों मामलों को रोज के रोज हर स्वास्थ्य संस्थान से रिपोर्ट किया जाए, ताकि एक नज़र बना रखें हम कि कहीं पर एकदम ऐसी कोई मामलों में वृद्धि तो नहीं है। और दूसरा, इसकी स्पेसिफिक, आपको जैसे पता है कि वायरल डिसीज की स्पेसिफिक ट्रीटमेंट तो होती नहीं, सिम्टोमेटिक लक्षणात्मक इलाज किया जाता है, और कहीं पर यदि ऑक्सीजन की आवश्यकता हो तो उस के मद्देनज़र पूरे ज़िले में उपयुक्त इलाज की व्यवस्थाएं उपलब्ध हैं। कहीं आइसोलेशन करने की ज़रूरत पड़े तो हमारे मुख्य अस्पतालों में चिन्हित आइसोलेशन बेड्स हैं, ऑक्सीजन की व्यवस्था भी सुनिश्चित की गई है, और हम रोज के रोज हर जगह से आने वाले मामलों पर नज़र बनाए हुए हैं, और अभी तक ऐसी जिला में कोई अपेक्षाकृत कोई वृद्धि, जो पिछले सालों में जितने मामले रेस्पिरेटरी इलनेसेस के आते हैं, तो वो अभी तक कोई नहीं है। ये एडवाइजरी में हमने यही कहा है कि ऐसे कोई लक्षण किसी व्यक्ति में हो तो वो सेल्फ मेडिकेशन की बजाय अस्पताल में दिखा लें, और साथ में अपने आप को थोड़ा सा आइसोलेटेड रखें, पब्लिक प्लेसेस पे ना जाएं, और जो बाकी लोग हैं वो भी जैसे कोविड उपयुक्त व्यवहार हम करते थे, वो एक यूनिवर्सल प्रिकॉशंस है। खांसी जुकाम करते हुए अपना कफ एटिकेट ऑब्जर्व करना कहीं पे, क्योंकि माध्यम ऑफ स्प्रेड क्या है इसका, या तो ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है, खांसते छींकते जो वायरस ड्रॉपलेट के माध्यम से वातावरण में जाता है, या कहीं किसी सरफेस पे टिक जाता है, और जब हम हाथ लगा के वहाँ से अपने नाक मुंह को हाथ लगाते हैं तो हमारे शरीर में वो एंटर कर जाता है। तो बार बार हाथ धोना, सैनिटाइजर का प्रयोग करना और सेल्फ मेडिकेशन न करना, यही इसके लिए बचाव है, और इसके लिए हमने उपयुक्त एडवाइजरी जारी की है। और मेरा सभी जिला वासियों से यही है कि अपने इस समय पर एक तो कोई एकदम चिंता करने की या पैनिक करने की आवश्यकता नहीं। ये सामान्य वायरस है, और सामान्यता अपने आप सेल्फ लिमिटिंग होता है। कहीं पर यदि इसमें कुछ विशेष कैटेगरीज में, बच्चों में या इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज लोगों में, अधिक बुजुर्गों में यदि कोई निमोनिया की संभावना बनती है, तो उसके लिए इमीडिएटली इलाज जो है उसके लिए अस्पताल में